हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पाइथन में आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड कल हमने लिस्ट के ऊपर सारे ऑपरेशंस सीखा था कि कैसे आप पाइथन में लिस्ट के ऊपर काम कर सकते हो और लिस्ट वगैरह पे आप कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, आज हम लोग अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे थोड़ा। और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप टपल्स, एक डेटा टाइप होता है पाइथन में, उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखो, टपल और लिस्ट दोनों जो है वो सेक्वेंशियल डेटा टाइप है, मतलब जहाँ पे आप कलेक्शंस ऑफ डेटा स्टोर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल आइटम्स एक ही वेरिएबल में स्टोर करके रखते हो। और इसमें जो है आपका सबसे बड़ा चीज़ ये है, खासियत क्या है कि आप इसमें लाइक डेटा स्टोर तो कर लोगे बट आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे लिस्ट में क्या था कि आप उसके डेटा को चेंज कर पा रहे थे, राइट। आपने वहाँ पे डेटा को रिप्लेस किया था, एडिट किया था, ऐड किया था। तो यहाँ पे क्या है कहानी कि टपल में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे डेटा को चेंज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं कि कैसे आप टपल पे ऑपरेशंस कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशंस आपको अलाउड होते हैं। ठीक है, तो टपल अगर आपको क्रिएट करना हो तो जस्ट आप यूज कर सकते हो टपल करके फंक्शन, और वहां पे आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज देखो, एम्प्टी टपल आपका क्रिएट हो गया, इस तरीके से कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक वेरिएबल में भी लाइक इसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, अब एक अगर आपसे पूछोगे हमेशा कि इसका टाइप क्या है भाई, तो आपको पता आएगा कि इसका टाइप टपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक टपल। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें डेटा स्टोर करके कैसे रखते हैं। जैसे सोचो कि एक फ्रूट का, जैसे कल आपको बताया था, फ्रूट का एक टपल है, तो कैसे रहेगा, इसमें आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हो। पिछले वाले लिस्ट में क्या यूज करते थे, बिग ब्रैकेट यूज कर रहे थे, राइट। यहाँ पे आप स्मॉल ब्रैकेट यूज करोगे, और जैसे पिछले बार भी रखा था सेम तरीके से रख रहे हैं, ऑरेंज, मैंगो। चलो ठीक है, ये तीन ही फ्रूट रखते हैं। अब जब भी आप फ्रूट करके कॉल करोगे तो आपको इस तरीके से डेटा मिलेगा। क्लियर है। और इसमें आइटम्स अगर आपको फेच करने हो तो सिमिलर तरीके से जैसे आप लिस्ट में करते थे फेच, उसी तरीके से आप इंडेक्सिंग के थ्रू फेच कर सकते हो। यहाँ भी इंडेक्सिंग पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों अलाउड है। ठीक है, निगेटिव में क्या होगा, लास्ट वाला आइटम से आप फेच करोगे, और नॉर्मल वाले में फर्स्ट वाले से आप फेच करोगे। ठीक है, टपल का खासियत क्या है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, मतलब जिस तरीके से आपने डाल दिया उसी ऑर्डर में रहेगा डेटा। दूसरा, अनचेंजेबल होता, मतलब आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। और तीसरा चीज ये है खासियत कि आप इसमें डुप्लीकेट्स रख सकते हो। जैसे आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, फ्रूट वाले में ही, लाइक सर, चलो फ्रूट वाले में नहीं, एक ए इज इक्वल टू में बनाते हैं एक टपल, और वहां पे आपको डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर करके दिखाते हैं। देखो, दो दो डुप्लीकेट्स है, और देखो ये क्रिएट हो चुका है, राइट। तो आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो। अब इस पे मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ चीज़ों को, लाइक इंथेसाइज क्यों कर रहा हूँ, रीजन ये है ना कि लाइक आपका अब जब सेट पढ़ोगे तो उसमें बेसिक डिफरेंस ये है सेट और टपल में, कि आपको इसमें लाइक डुप्लीकेट्स अलाउड है, सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे। यही एक सिंपल सा डिफरेंस आएगा, इसलिए मैं इसको बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि लिस्ट में आप डुप्लीकेट्स रख सकते हो, टपल में आप डुप्लीकेट्स रख सकते हो। टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है, चलिए अगर आपको लेंथ जानना हो तो सिमिलर तरीके से लेंथ ऑफ, जिसका जिस भी टपल का आपको जानना है लेंथ फंक्शन में पास करो, आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका लेंथ निकाल सकते हो। फिर आता है कि अगर आपको एक आइटम के साथ टपल क्रिएट करना है तो यस यू कैन। टी इज इक्वल टू, सपोज मुझे 45.78 का एक टपल क्रिएट करना है, देखो क्रिएट हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब इसमें क्या है कि आप इसमें कोई भी डेटा टाइप का टपल बना सकते हो, आइदर वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और या फिर आपका बुलियन वैल्यू हो सकता है। यहाँ तो फ्लोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर ही होता है यहाँ पे, तो नंबर आप स्टोर कर सकते हो। तो उस तरीके से मिक्स में भी आप स्टोर कर सकते हो, तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आती बारी कि आपको टपल का लाइक एक्सेस कैसे करोगे डेटा को। तो एक्सेस करने के लिए आपको तरीका बताया कि आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों से कर सकते हो। जीरो वाला जो पार्ट बताया था वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग था, बाकी दूसरा निगेटिव इंडेक्सिंग था। कल जैसे आपको लिस्ट में बताया था कि लाइक आप लिस्ट में से एक रेंज ऑफ आइटम्स निकाल सकते हो, सिमिलर तरीके से आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे फ्रूट का मैं चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट से लेकर के सेकेंड नंबर एलिमेंट तक ही मिले,
तो ये देखो इस तरीके से मिलेगा आपको, 0 और 1 इंडेक्स का है, सेकंड इंडेक्स एक्सक्लूडेड है। सिमिलर तरीके से आप चाहो तो फ्रूट में से सेकंड नंबर इंडेक्स से लास्ट नंबर इंडेक्स तक आप निकाल सकते हो, राइट। तो सेकंड नंबर से लास्ट नंबर तक जाओगे तो सेकंड ही लास्ट है, उसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए इस तरीके से ये आया। आप चाहो तो फ्रूट में से फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के सेकंड इंडेक्स तक का आप निकाल सकते हो डेटा, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है? तो आप रेंज ऑफ इंडेक्सेस में भी डेटा फेच कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर तरीके से रेंज ऑफ निगेटिव इंडेक्स में भी आप कर सकते हो। फ्रूट का मैं चाहता हूं कि लाइक -2 से लेकर के -1 तक का मुझे चाहिए, तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई कर सॉरी मेंबरशिप ऑपरेटर्स यस अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको बताया था लिस्ट में कि इन से आप चेक करते थे कि कोई भी आइटम उस पर्टिकुलर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सिमिलर तरीके से नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके आप चेक करोगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस पर्टिकुलर टपल में है या नहीं है। जैसे हम चेक करते हैं कि ऑरेंज जो है इन फ्रूट, एप्पल फ्रूट में चेक करते हैं कि ऑरेंज है या नहीं है, तो है, तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताया ट्रू है। अगर इससे मैं पूछूंगा ग्वावा इन फ्रूट तो क्या बताएगा? फॉल्स, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेम तरीके से आप अगर पूछोगे ग्वावा नॉट इन फ्रूट तो ये ट्रू बताएगा, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसलिए ट्रू बताएगा। तो आप इस तरीके से इस पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर मुझे टपल को अपडेट करना है तो, राइट, टपल को मुझे अपडेट करना है, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि लाइक टपल में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट आप अपडेट कैसे करोगे? तो देखो ऑब्वियस है कि इसका डीएनए में ये है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बट अब जिद है तो है, राइट। तो अगर मुझे जिद है कि मैं टपल में चीजें अपडेट करूं तो कैसे कर पाऊंगा? देखो सबसे पहला चीज है कि आप इसके पेरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है आप उसको बदल नहीं सकते, राइट। तो उसी तरीके से आप इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते अपडेट। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा जुगाड़ करेंगे कैसे आप अपडेट कर सकते हो डेटा को। अपडेट डेटा इन टपल, ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखो टपल ना सिक्योर फॉर्मेट ऑफ डेटा, लाइक ये चेंज नहीं कर सकते ना बीच में कुछ भी, इसीलिए जब भी आपका डेटाबेस से इंटरेक्शन होगा ना, एसक्यूएल वगैरह पढ़ोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जो डेटा रिटर्न करता है ना एसक्यूएल, या जो डेटा सेव होता है डेटाबेस में, वो ऑलमोस्ट लाइक टपल टाइप में सेव होता है, सो दैट कि उसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे आप टपल में अपडेट कर सकते हो। तो अपने पास फ्रूट करके एक वेरिएबल टपल है, इसको अब मैं चाहता हूं कि इसको बदलूं, तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाऊंगा और इसको पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसा आपको बताया था टाइप कास्टिंग, लिस्ट करके फंक्शन में आप पास कर दोगे। अब क्या हो जाएगा, बाई में अगर आप देखोगे तो सेम एलिमेंट्स जो फ्रूट में थे उसी तरीके के एलिमेंट बाई में भी है ना, देखो है ना। अब अगर आप बाई में अपडेट कर देते हो, क्या अपडेट कर देते हो कि बाई में 1 नंबर लोकेशन पे ऑरेंज के जगह पे आप इसमें ग्रेप्स से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। अब क्या होगा, बाई एप्पल ग्रेप्स मैंगो। अब आप चाहते हो कि फ्रूट में डेटा अपडेट हो जाए, राइट। यही मेन मेन मोटो तो ये था ना कि फ्रूट नाम का जो टपल है उसमें डेटा अपडेट करना था। क्लियर है? तो कैसे अपडेट करेंगे, अब क्या करेंगे, वापिस से हम फ्रूट में असाइन कर देंगे टपल करके, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, बाई को। अब क्या हो जाएगा, देखो एप्पल ग्रेप्स मैंगो, तो फ्रूट जो आपका टपल था आपने उसमें डेटा अपडेट कर दिया, राइट। आपने क्या किया, पहले पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में फिर आपने डेटा चेंज किया सेकंड स्टेप में, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, वापिस से उसको टपल में असाइन कर दिया, ठीक है। तो 3 स्टेप हमने फॉलो करा। क्या क्या करा, पहला स्टेप कि हमने पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, दूसरा स्टेप उस लिस्ट में जो भी आइटम हमें चेंज करना था वो एक्शन परफॉर्म किया, तीसरा स्टेप क्या किया कि एक्शन परफॉर्म हो जाने के बाद लाइक फिर से वापस हमने उसको असाइन कर दिया सेम टपल वाले वेरिएबल में। क्लियर है? तो ये था हमारा अब तक का कहानी कि कैसे आप डेटा अपडेट कर सकते हो। सिमिलर तरीके से आप ऐड आइटम वाला भी कर सकते हो, तो ये चीज आप खुद से ट्राई करना। ऐड आइटम के लिए क्या करोगे, आप पहले लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर आप अपेंड करोगे डेटा को और उसके बाद फिर वापस से टपल में असाइन कर दोगे। तो इस तरीके से चीजें आप कर सकते हो। चलिए अब आती बारी कि टपल में अगर आपको रिमूव करना है या कुछ भी करना है तो आप उसी तरीके से कर सकते हो। पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हो। ये मत सोचिएगा कि लाइक डायरेक्टली आप
रिमूव करने जाओगे तो आपको गाली देगा। जैसे आपको दिखाता हूँ, फ्रूट डॉट रिमूव, और इसको बोलो कि इसमें से रिमूव करे एप्पल को, आपको गाली देगा कि भाई इम्यूटेबल डेटा टाइप को आप क्यों रिमूव करना चाहते हो, राइट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता रिमूव नाम का, ठीक है। तो आपको इस तरीके के गाली सुनने को मिलेंगे। चलिए, अब आती बारी अनपैकिंग। अनपैकिंग मतलब जैसे आपको कोई वैल्यू आपने असाइन कर दिया, ठीक है, वो पैकिंग कहलाता है, ठीक है। अब मेरी मर्जी है कि अब उसको अनपैक किया जाए, मतलब उसको बाहर निकाला जाए। तो कैसे बाहर निकालोगे, राइट। अगर आपको मैं बोलूं कि इसको अनपैक करना, तो कैसे आप करोगे, देखो कैसे आप करोगे। सबसे पहला चीज क्या है कि आपका फ्रूट्स करके जो फ्रूट करके जो ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ग्रीन येलो रेड करके एक वेरिएबल बनाएंगे। देखो, ग्रीन कॉमा येलो कॉमा रेड, ये आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही रखना है। ठीक है, तो कैसे आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, जितना एलिमेंट्स है ना टपल में, वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वो आप कर लेना और वापिस से इसको इस तरीके से कर लेना। अब जब आप करोगे ग्रीन, तो क्या मिलेगा, उसमें जो मैप्ड है ना एलिमेंट, वो एलिमेंट आपको मिलेगा। फिर आप उस तरीके से करोगे येलो, तो आपको वो एलिमेंट मिलेगा जो वहां पे था। रेड, तो वो मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अनपैक कर सकते हो। अब आपको पता नहीं है कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपको पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या करोगे आप, लाइक आप चाहते हो कि लास्ट वाला एलिमेंट में सारा का सारा आ जाए, तो आप वहां पे एस्ट्रिक सिंबल लगा सकते हो। जैसे आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स हैं, आपने एक किया, अब आपको पता नहीं कि आगे कितना है, तो आप क्या करोगे, एस्ट्रिक करके बी लगा दोगे ना। और इसको अगर आप फ्रूट में आप असाइन कर रहे हो, तो अब क्या होगा ना, ए में तो आपको मिल जाएगा सिंगल एलिमेंट, जैसे ही बी करोगे ना, तो आपको बाकी जो बचा हुआ होगा वो सारा मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप अनपैक कर सकते हो। चलो, अब सिखाते हैं आपको दो टपल को जोड़ना। अगर आपको दो टपल को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे, तो अगर आपको याद हो तो ए करके आपको एक टपल बना, अच्छा यहाँ पे ए टपल मिस हो गया, चलो एक टपल नया क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये एक टपल है, अब दो टपल को जोड़ना है मुझे, तो क्या करोगे, सिंपली ए प्लस जो भी टपल को आपको जोड़ना है आप उस तरीके से जोड़ सकते हो। और ये इम्यूटेबल है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे एक्सटेंड वाला पार्ट नहीं काम करेगा। कल आपको एक्सटेंड पढ़ा था एक, वो चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो टपल को, तो क्या होगा, दो बारी एलिमेंट आ जाएगा। देखो, सेम एलिमेंट को दो बारी रिपीट कर दिया होगा, खत्म होगा, फिर दोबारा आ जाएगा। उसी तरह जो भी वैल्यू आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है, या इसमें कुछ कंफ्यूजन है। चलो, इस पे दो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। पहला, टपल में आप काउंट कर सकते हो, जैसे फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट मल्टीप्लाइड विथ 5 कर दे 8 कर दे रहा हूं पहले, ठीक है। अब फ्रूट को अगर आप चेक फेच करोगे तो आपको मिलेगा 8 टाइम्स है चीज है, राइट। अब आप इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हो काउंट एंड देन वैल्यू का नेम। जैसे मैं चाहता हूं एप्पल का काउंट, तो क्या आएगा, 8 आएगा। सिमिलर तरीके से अगर आपको इंडेक्स जानने हैं, तो किसी भी एलिमेंट कहते हैं फ्रूट डॉट इंडेक्स, एंड देन जिसका भी इंडेक्स आपको जानना है आप पास करो, वो आपको इंडेक्स देगा। और याद रखिएगा, इंडेक्स में आपको जो पहले आइटम मिल जाएगा उसी का इंडेक्स रिटर्न करेगा। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि 8 बार रिपीटेड है तो 8 इंडेक्स का एक लिस्ट आपको रिटर्न करेगा, नहीं, जो भी पहले मिल जाएगा वहीं पे ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कहानी टपल का। यहां तक में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो बताओ। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेट और टपल में एक सिंपल सा डिफरेंस है, क्या है जो बताता हूं। सेट में आप डुप्लीकेट डेटा नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे आप लाइक यहाँ पे रख पा रहे थे, यहाँ पे आप नहीं रख पाओगे। क्लियर है,
ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, आराम से आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। सेट के क्रिएट करना अगर आपको तो क्या यूज करोगे, सेट का एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को अगर आप यूज करोगे तो आपको उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। चलिए, तो सेट के बारे में सीखते हैं कि सेट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसा आपको बताया कि सेट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करोगे, सेट फंक्शन, एंड देन आपका सेट क्रिएट हो जाएगा। आप इसको चाहो तो एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से हो गया सेट क्रिएट। आप चाहो तो डायरेक्टली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेट। सॉरी 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 सॉरी, दैट्स माय बैड। आप इसमें आप क्रिएट करोगे ना ये वाला चीज, तो ये आपका सेट नहीं क्रिएट होगा, ये टपल क्रिएट होगा। याद रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट से टपल क्रिएट होगा। ये आप करोगे तो आपका सेट क्रिएट होगा, करली ब्रेसेस। ठीक है, देखो सेट में भी आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज करते हो, ये भी कलेक्शन वाला आइटम है। बस इसमें तीन चीज याद रखिएगा। पहला क्या है कि अनऑर्डर्ड है, मतलब इसका ऑर्डर आप पहले से फिक्स नहीं रख सकते। दूसरा, अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब आप इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप नया आइटम रिमूव सॉरी ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। जो पहले से है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसमें नया आइटम ऐड कर सकते हो, पुराना आइटम को डिलीट कर सकते हो, बट आप पहले से जो आइटम है उसको अपडेट नहीं कर सकते। याद रखिएगा क्या क्या है। पहला चीज अनऑर्डर्ड। दूसरा, इसमें जो भी आइटम्स है आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। नया आइटम ऐड कर सकते हो, पुराना आइटम हटा सकते हो, बट कोई भी चीज अपडेट नहीं कर सकते। तीसरा चीज अनइंडेक्स्ड, जो फेच कर रहे थे ना इंडेक्सिंग के मेथड से, वो इंडेक्सिंग मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड है तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वे में ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप यहाँ पे जैसे डिफाइन करते थे कि एप्पल ग्रेप्स करके डिफाइन किया, उसी वे में आपको मिलता था डेटा, बट यहाँ पे श्योर नहीं है कि कहाँ पे कौन सा डेटा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सेट बनाते हैं। ठीक है, तो चलो सेट वन इज इक्वल टू, चलो एक एनिमल का सेट बनाते हैं, फ्रूट्स पे बहुत हो गया। एनिमल का सेट बनाते हैं और इसमें आइटम जो रख रहे हैं, पहला आइटम रख रहे हैं मंकी, दूसरा डॉग, तीसरा कैट, सॉरी डॉट आ गया गलती से, फिर ये इरर थ्रो कर देगा। ठीक है, देन लायन, ठीक है, एंड टाइगर। आप चाहो तो एक ही एलिमेंट रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जितना मैं टाइप कर रहा हूँ उतना ही आपको टाइप करना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे एनिमल का तो ये सेट बन चुका है। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, टाइप ऑफ एनिमल, तो आपको बताएगा कि ये सेट है। राइट, तो आप इस तरीके से सेट क्रिएट करते हो। चलिए, अब आपको बोला मैंने कि लाइक इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, मैंने आपको बोला कि इसमें लाइक मैं चीजें लाइक ऐड नहीं ऐड कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं, बट अपडेट नहीं कर सकता। राइट, तो मैं क्या करता हूं कि फिर से एनिमल में असाइन करता हूं और 2 बारी मंकी लिखता हूं। ठीक है, कॉमा 2 2 बारी सबको रखा है। राइट, अब देखो, अब मैं अगर इससे पूछूं एनिमल, तो ये क्या बता रहा है, देख रहे हो। अब दूसरी चीज जो आपको बोला था अनऑर्डर्ड, नोटिस करो, आपने पहले क्या बताया मंकी, इसने क्या बताया आपको लायन। राइट, तो किस पोजीशन पे क्या रहेगा आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसी को अनऑर्डर्ड बोलते हैं। पहले अब तक मैं डेटा टाइप में आप क्या देख रहे थे कि जिस वे में आप रख रहे थे आइटम्स को, उसी वे में वो आइटम स्टोर हो रहा था। राइट, बट यहाँ पे रैम पे डिसाइड होगा कि क्या डायनेमिकली डिसाइड होकर के ये स्टोर होगा। ये श्योर नहीं कि वो आइटम जहां पे आपने रखा वहीं पे मिले, जरूरी नहीं है। क्लियर है। और एक चीज याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है,
और वो ये है कि ट्रू एंड 1 आर कंसीडर्ड सेम। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है, एमसीक्यू में बहुत सारे जगह पे आपको फंसा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ, ए बोल करके एक सेट है, सेट में मैं दोनों वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, ट्रू एज वेल एज 1। अब देखो ए मैं पूछूंगा तो कोई एक ही वैल्यू रखेगा, ठीक है। अब अगर मैं बी करके एक सेट बनाता हूँ, फॉल्स कॉमा 0, एक ही से रखेगा वैल्यू। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉल्स एंड 0 आर कंसीडर्ड सेम, ठीक है। तो ये चीज आपका सिमिलर वे में काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको बोलूं मैं कि इसमें से एक्सेस कर, आप सॉरी उसके पहले लेंथ जान लेते हैं। लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेम तरीके से लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ एनिमल, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब है आपको कि लाइक सेट में आप सेम तरीके से कोई भी तरीका का डेटा टाइप रख सकते हो, मिक्स करके रख सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब एक्सेस करते हैं। डेटा अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे एक्सेस करूंगा? तो पहली चीज, आप इसमें लाइक एक्सेस नहीं कर सकते, इंडेक्सिंग नहीं होता है, तो आपको एक्सेस करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा। जैसे फॉर एक्स इन एनिमल, यहाँ पे फॉर लूप इस तरीके से चलता है, ठीक है। आप अगर प्रिंट करते हो एक्स, तो आपको सारे आइटम्स एक एक करके प्रिंट होते मिलेंगे। देखो एक एक करके प्रिंट हुआ ना, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। यहाँ पे आप इसी तरीके से फेच कर सकते हो। अब इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर आपका काम करता है, तो आप ये चेक कर सकते हो, जैसे टाइगर इन एनिमल तो बोलेगा ट्रू। अब बोलोगे इसको टाइगर नॉट इन एनिमल तो बताएगा फॉल्स, क्योंकि सच में एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए फॉल्स देगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। अब आती बारी कि अगर आपको अपडेट करना है तो पहले ही बताया कि आप इसमें कोई भी आइटम को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप सोचिएगा भी मत, सपने में भी नहीं सोचना, ठीक है। चलिए अब बोलोगे कि आपने बताया था कि सर इसमें ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को और रिमूव कर सकते हैं, तो कैसे ऐड करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, एनिमल डॉट ऐड, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एलिफेंट। अब अगर आप देखोगे तो एनिमल में एक नया मेंबर जुड़ चुका है, एलिफेंट। और देखा, ये भी जरूरी नहीं कि एलिफेंट आपका लास्ट में स्टोर होगा, ये आप नहीं फॉर श्योर रहना कि लास्ट में जाकर स्टोर होगा, कहीं भी स्टोर हो सकता है। देखो टाइगर लास्ट एलिमेंट था ना, वो अभी भी लास्ट एलिमेंट है, बीच में आ गया एलिफेंट। अब ये जरूरी नहीं कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट होगा, वो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आप पहले से डिफाइन मत करना, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि आपको एक और फंक्शन मिलता है, एनिमल डॉट अपडेट। इससे भी आप अपडेट कर एक नया आइटम ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ रैट एनिमल। अब देखो सॉरी लाइक ओ रैट को क्या किया, ये 3 अलग अलग कैरेक्टर में कंसिडर करके इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे पास करना होता है एक लिस्ट ऑफ आइटम, और मैंने लिस्ट ऑफ आइटम में सेट लाइक स्ट्रिंग पास किया, तो उसको लिस्ट समझ लिया और उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। तो 3 आइटम में इसलिए तोड़ दिया उसको, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी इटरेबल ऐड करना चाहते हो तो वो इस तरीके से ऐड कर सकते हो, अपडेट से इटरेबल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ उसी वे में आपका काम किया। जैसे इटरेबल में टपल भी होता है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने टपल बनाया था एक फ्रूट का, राइट। अब अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो एनिमल में, तो आप कर सकते हो एनिमल डॉट अपडेट एंड देन पास कर दो फ्रूट। अब देखो आपका एनिमल जो है वो इस तरीके का, क्लियर है। तो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। अब आती बारी कि अगर आपको आइटम्स रिमूव करने तो सिंपल सा रिमूव फंक्शन है, एनिमल डॉट रिमूव, मुझे आर रिमूव करने हैं, तो आर पास करूंगा एंड देन एनिमल चेक करूंगा तो आर नहीं रहेगा, सॉरी, क्लियर है। चलो एक चीज इसमें ये है कि जब आप रिमूव फंक्शन यूज करोगे ना, और अगर वो आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो आपको गाली देगा, ठीक है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है कि अगर आपको गाली से बचना है तो आप यूज कर सकते हो डिस्कार्ड। जैसे
अगर आपको याद हो तो इसमें बी नहीं है स्टोर, राइट। अगर मैं ये करता हूँ तो देखो कोई भी गाली आया नहीं ना, सेम है, अल्टर नहीं हुआ कुछ भी। बट अगर यही चीज मैं करता एनिमल डॉट रिमूव बी, तो मेरे को बहुत ही शुद्ध शब्दों में ये गाली देता कि नशा करके आए हो क्या, इसमें बी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। फिर आपका पॉप मेथड, तो आप एनिमल डॉट पॉप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इंडेक्सिंग काम नहीं करता तो ये आप इंडेक्स वगैरह मत पास करना, वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना। और देखो ऐसा सी जरूरी नहीं कि कहाँ से आइटम निकलेगा, देखो पहला एलिमेंट निकला, ये भी मैं नहीं बोल सकता आपको कि लास्ट एलिमेंट निकलेगा, कोई भी रैंडम एलिमेंट निकाल देगा। ठीक है, क्लियर करोगे तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। जैसे ए डॉट क्लियर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए में अब कोई आइटम नहीं, एम्प्टी सेट है, राइट। अगर वही मैं करता डिलीट ए, तो अब अगर ए पूछूंगा तो गाली देगा कि ए एग्जिस्ट नहीं करता, पूरा सेट को ही डिलीट कर दिया परमानेंट। ठीक है, अब आपके पास दो सेट है, उसको ज्वाइन करना है, तो कैसे ज्वाइन करोगे, तो आपने अगर सेट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो अगर आपको याद हो तो यूनियन करके एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप सेट को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं दो सेट क्रिएट कर रहा हूँ 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 7 8। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट यूनियन और यहाँ पे डालूंगा बी, और मुझे मिल जाएगा फाइनल रिजल्ट, दोनों का कंबाइंड सेट। ठीक है, आप इसी तरीके से इसमें यूज कर सकते हो अपडेट वाला भी। आप अगर ये भी करते ए डॉट अपडेट बी तो भी काम चल जाता। ठीक है, चलो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। पहला मेथड ऐड करने वाला बताया, जो ऐड करने के लिए हेल्प करता है। क्लियर बताया, जो आपको क्लियर में हेल्प करता है। कॉपी, कॉपी से क्या होगा, जैसे आपको बताया था कॉपी बन जाता है, ए डॉट कॉपी करोगे तो इसका एक जस्ट कॉपी बन जाएगा आपको। ठीक है, डिफरेंस में क्या होगा कि दो सेट के बीच का आपको डिफरेंस जानना है, जैसे ए डॉट डिफरेंस, चलो फिर से पहले ए और बी डिफाइन कर लेते हैं, तब आपको डिफरेंस दिखाते हैं 1 2 3। ठीक है ना, और बी में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एलिमेंट कॉमन रख रहा हूँ 3 4 5। अब अगर आप डिफरेंस पूछोगे ए डॉट डिफरेंस बी, तो ए माइनस बी वाला पार्ट यहाँ पे काम करेगा। देखो ए माइनस बी किए तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये रह जाएगा। फिर उसी तरह से अगर आप उल्टा करते बी डॉट डिफरेंस ए, तो क्या मिलता 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। डिफरेंस अपडेट में क्या होगा कि पहले डिफरेंस निकालेगा और जो नहीं होगा ना उसी को जोड़ेगा। यूनियन में क्या हुआ था कि जोड़ा और सारा आइटम को ले लिया, एक एक बार ही रिपीट होता, तो सेम तरीके का यूनियन ही आपको मिलेगा। ठीक है ना, जैसे मैं अगर करूं ए डॉट डिफरेंस अपडेट, देखो आप आउटपुट आप खुद ही देख लो, डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट, और यहाँ पे बी करूं तो देखो क्या आएगा, एक अगर आप देखोगे तो 1 और 2 है, तो क्या हुआ कि अपडेट भी कर दिया इसको, राइट। तो ये चीज हो जाता है आपका। डिस्कार्ड आपको बता चुका हूँ, इंटरसेक्शन निकालना दो आइटम में कॉमन क्या है, तो आप चाहो तो ए डॉट लाइक ए को फिर से डिफाइन कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, बी में मैं डिफाइन कर रहा हूँ 4 3 2 45 78। अब अगर आपसे मैं पूछूं ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा 3 और 4। ठीक है, तो आप इससे भी पूछोगे ए इंटरसेक्शन बी तो आपको सेम रिजल्ट देगा। तो ये मैथमेटिक्स वाला जो सेट में जो आप ऑपरेशन करते थे वही सारा है। ठीक है, तो मैं आपको लिंक देता हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना सारे मेथड्स को। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। कल डिक्शनरी थोड़ा लंबा सा चैप्टर है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, कल डिक्शनरी और इफ एल्स वाला पार्ट कवर करेंगे, और संडे को हम बाकी बचे जो चीज़ें हैं उसको कवर अप कर लेंगे, फंक्शन वगैरह पढ़ लेंगे, एंड देन फिर आगे हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट कर लेंगे अपन प्रोजेक्ट को। ठीक है, जेंगो से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सी यू गाइज टुमारो।